नमस्कार बच्चों। इस पेपर में ऑब्जेक्टिव नहीं होने के कारण मैंने इसका वीडियो शुरू में नहीं बनाया था, लेकिन आप लोगों की डिमांड के बाद मैंने इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो बना रहा हूँ। चलिए हम लोग देख रहे हैं यूजी सेमेस्टर 4 के कोर 10 स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स के क्वेश्चन को, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इस बार के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है इन क्वेश्चनों के आधार पर 2023 में सेमेस्टर 4 की जो एग्ज़ाम चल रही है। आप लोग देख रहे हैं, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है 2019 में कोर 10 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था डिफिनेशन। इसमें आप लोगों को डिफिनेशन में 2-2 मार्क्स का डिफिनेशन होगा, 5 डिफिनेशन 6 गो हैं। इस आपको 2-2 मार्क्स के कुल 8 क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है डिफाइन वर्चुअल वर्क। आप लोग जानते हैं वर्चुअल वर्क का डिफिनेशन, मैंने आप लोगों को क्लास में कराया भी है, इसे आप लोग कर लेंगे। वर्चुअल वर्क के साथ साथ आप लोग देखिएगा जो क्वेश्चन होने की संभावनाएं बन रही है स्टैटिक्स के पोर्शन में। वर्चुअल वर्क है, कॉमन कैटनरी का डिफिनेशन है, इंसेंट्रिक इक्वेशन का डिफिनेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन का डिफिनेशन है, वर्क डन का डिफिनेशन है। आप लोग ये सब चीज़ को देख लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का डिफिनेशन है, ठीक है। वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स कॉमन कैटनरी का क्या होता है, वर्टेक्स का डिफिनेशन पूछा गया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या डिफिनेशन है वह देख लीजिएगा आप लोग। टाइम पीरियड का डिफिनेशन, रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी का डिफिनेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन रिजल्टेंट वेलोसिटी का डिफिनेशन, सेंट्रल ऑर्बिट का डिफिनेशन, कीपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का डिफिनेशन। ये सभी आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, और इसमें कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताए जो इस प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है। ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में जो है सेक्शन बी में 2 ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में स्टैटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और ग्रुप बी में डायनामिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरा सलाह आप लोगों से ये रहेगा कि ग्रुप बी का पोर्शन जो है वह बहुत ही हल्का है, और ग्रुप बी के क्वेश्चन से हम लोग 3 क्वेश्चन का जवाब दे, एक का जवाब हम लोग ग्रुप ए से देते हैं तो हम लोग को नंबर उठाने में आसान होगा। तो चलिए, फिलहाल ग्रुप ए में जो एक क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉमन और हर साल पूछने वाला क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। दूसरा क्वेश्चन है आपका स्क्वायर फ्रेमवर्क में जो है यूनिफॉर्म हैवी रॉड जो लटकाया जाता है, यहाँ आपको प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, वेट डब्ल्यू बराबर। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन है, एक रूट 3W का वाला क्वेश्चन है, एक हेक्सागोन पे क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा ट्रस्ट और प्लाइट रॉड मानने के लिए। फिर इसी में आपका यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो ये आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा है, वर्चुअल वर्क से ही है। और इक्वल यूनिफॉर्म रॉड के लिए जो है आपका ये भी वर्चुअल वर्क से 20 sin क्यूब A cos थीटा वाला है। इस दोनों क्वेश्चन को मैंने क्लास में कराया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 4 और 5 4 और 5 का जो क्वेश्चन है वह कॉमन कैटनरी से पूछा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि स्टैटिक्स में 2 क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है 2019 में वर्चुअल वर्क से, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, और आपका 2 क्वेश्चन कॉमन कैटनरी से। कॉमन कैटनरी से देखने को मिला है कि थ्योरम जो है आपका रिलेशन बिटवीन एस वाई एक्स एस स्क्वायर वाला कार्टेशियन इक्वेशन और कैटनरी इक्वेशन, कॉमन कैटनरी का जो है कार्टेशियन इक्वेशन, ये पूछा गया है। एक साथ में सवाल पूछा गया है, कुल 8 सवाल हैं, एक्सरसाइज एग्जाम्पल मिला के जो मैंने कराया है। उस 8 सवाल को यदि आप लोग कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में वो 8 सवाल आ जाएगा। आप लोग इस सवाल के लिए इस सेमेस्टर 4 के सेशन में समय की अभाव है, तो जो बच्चे नहीं हैं बाहर से वीडियो देख रहे हैं वो कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल में अपना नंबर डालने का, हम उनको PDF प्रोवाइड कर देंगे जो मैंने क्लास में नोट्स दिया है। अब देखिए यहाँ पर 4 में एक क्वेश्चन थ्योरम पूछा गया है, एस बराबर इंसेंट्रिक इक्वेशन एस बराबर सी टेन साई प्रूव करने के लिए। सेकेंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है। 5th में फिर वाई का एक रिलेशन पूछा गया है और फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रुप बी की बात करते हैं तो ग्रुप बी में जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन से 2 थ्योरम है। एक थ्योरम है इसमें टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, आपका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये मांगा जाता है, या नहीं तो जब एक प्लेन पे 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन चलता हो तो वह दोनों सेम होगा एक लाइन पर। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा पूछा गया है, सो डैट हाउ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम पीरियोडिक एंड सेम स्ट्रेट लाइन कैन बी कंपाउंडेड।
जो बताएगा सेकेंड नंबर थ्योरम, या नहीं तो आपसे पूछा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन सा चीज़, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी मांगा जाता है आपसे, और डिस्प्लेसमेंट मांगा जाता है, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कहते हैं हम लोग। अब देखिए इस पर एक सवाल पूछा गया है, आप लोग के डिस्प्ले में दिख रहा होगा। इसके बाद हम लोगों को रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके अंदर हम लोग का रेडियल ट्रांसफर वेलोसिटी, रेडियल ट्रांसफर एक्सेलरेशन, और आपका नॉर्मल टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। देखिए रेडियल वेलोसिटी पूछ दिया गया है 2019 में। फिर इससे एक प्रॉब्लम पूछा गया है, जो प्रॉब्लम आपको कराए हैं हम क्लासरूम वर्क में। फिर आप लोगों को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा गया है। आप लोग देख रहे हैं 2019 में रेडियल वेलोसिटी पूछा गया है, फिर टेंजेंशियल पूछा गया है। यदि 2020 की बात करेंगे, 2020 में यदि आप लोगों को रेडियल यहाँ पे पूछा है तो वहाँ ट्रांसफर पूछ दिया होगा, और यहाँ पे टेंजेंशियल पूछा है तो नॉर्मल पूछ दिया होगा। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस 4 थ्योरम में से ही रिपीट होता है। तो आप ये 4 थ्योरम यदि कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप एग्जाम में 100 बना के आओगे। फिर देखिए इसका एक दूसरा नंबर जो फिर से एक प्रॉब्लम पूछा गया है, जिसमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिया गया है और आपसे जो है पाथ मांगा जा रहा है। फिर पार्टिकल मूव बात कर रहे हैं, तो ये आपका जो है सेंट्रल ऑर्बिट से क्वेश्चन है। पार्टिकल मूव इन अ प्लेन विद अ एक्सेलरेशन विद ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, ओ ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पाथ, ये हमेशा पूछा जाता है। या नहीं तो उसका जो है वो पाथ जो है आपका इक्वल सेक्टोरियल एरिया वाला पूछा जाता है। ये 2 क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं फाइंड द लॉ ऑफ द फोर्स से क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें कर्व का जो है क्वेश्चन थोड़ा कट गया है। इस क्वेश्चन को यदि हम लोग अच्छे से देखें तो ये क्वेश्चन इस प्रकार है, आर पे पावर एन इक्वल टू ए पे पावर आर कॉस एन थीटा। इस तरह का कुल 3 सवाल हैं, जिसमें से एक सवाल आपको एग्जाम में आने के लिए बहुत संभावनाएं बनती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में हम लोग नेक्स्ट की ओर जाते हैं। आते हैं 2022 में एग्जाम हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, डिफाइन वर्चुअल वर्क, ठीक है। मेंशन द फोर्स लॉ ऑब्टेन द फॉर्मिंग इक्वेशन ऑफ द वर्चुअल वर्क। तो इस बार देखिए आप लोगों के लिए जो है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन कैटनरी पूछ दिया गया है 22 में। तो कॉमन कैटनरी का जो है आपका इंसेंट्रिक इक्वेशन वाला प्रॉपर्टीज़, या उसका वैटिक्स क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट जो है सेग स्पेन भी देखते हैं पूछ लिया गया है। तो लोएस्ट पॉइंट जो होता है उसका डिफिनेशन, वैटिक्स का डिफिनेशन, ठीक है। उसका जो आपका टेंशन फोर्स होता है उसका डिफिनेशन, टेंशन फोर्स क्या होता है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पूछने की संभावना इस बार बहुत बनता है। डिफाइन द सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब भी आपको क्वेश्चन पूछे तो आप पूरा डिफिनेशन के साथ साथ इसका इक्वेशन को भी इक्वेट करिएगा। और यदि इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल सिंपल हार्मोनिक मोशन पूछता है तो वहाँ भी आप यही काम करिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी पूछा गया है। तो नॉर्मल एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द सेंट्रल ऑर्बिट एंड आपका जो डिफाइंड सेंट्रल ऑर्बिट एंड सेंट्रल फोर्स, ये आपको एग्जाम में पूछ लिया है। इस बार भी पूछने की संभावनाएं बहुत बनती है, इसे भी आप लोग कर लीजिएगा। और आपका जो है किपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन पूछ लिया गया है। तो बहुत ज़्यादा होगा सिलेबस में, ऐसे ग्रेविटेशन लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन नहीं है, फिर भी इसका डिफिनेशन आप लोग एक बार देख लेना, हो सकता है इस पूछ ले, क्योंकि सेमेस्टर 5 में है। अब आते हैं हम लोग यहाँ फिर सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 2 यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट 2, या ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में स्टैटिक्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें का 2 क्वेश्चन आप लोगों को जो है वर्चुअल वर्क से पूछा जाएगा, और 2 क्वेश्चन जो है आपको कॉमन कैटनरी से पूछा जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टेटमेंट फॉर प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। दूसरा नंबर फिर इसका हेक्सागोन, जो मैं पिछले 2019 वाले में कहा था बात, वो इसमें देखते हैं पूछ लिया गया है, √3W वाला क्वेश्चन। तो आपका हेक्सागोन पे एक और W के साथ भी एक क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग कर लोगे। और मैं लास्ट क्लास में देखे होंगे बच्चे लोग, आप लोगों को मैंने 2 क्वेश्चन का PDF भेजा था, उस दोनों क्वेश्चन को भी जरूर कर लेना। कैलकुलेट द वर्चुअल वर्क आपको पूछा गया है बाय टेंशन एंड थ्रस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ये 2 मैंने ये PDF आप लोग को मैंने भेज चुका है ग्रुप में। फिर है मिडिल पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड T/L प्लस T' बाय L' इक्वल टू 0 प्रूव डेट करने वाला जो सवाल है, इसे भी आप लोग कर लोगे।
कॉमन कैटेगरी में देखिए x इक्वल टू सी लॉग 10 प्लस 6 का रिलेशन। मैंने कहा था कॉमन कैटेगरी में रिलेशन का 4 क्वेश्चन है, और चारों क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, इनसेंटिक इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन कर लोगे, तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद देखिए ग्रुप बी में कुछ सवाल पूछा गया है, आप लोग इसको देख लीजिए। और फिर जाके आपका जो है हम लोग 5वां का क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ कॉमन कैटेगरी पूछा गया है टी इक्वल टू डब्ल्यू वाई प्रूव करने के लिए। और फिर इसका जो 5वां का बी नंबर है उसमें आप लोग से पूछा गया है ए हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग लेंथ एल सस्पेंडेड फ्रॉम द फिक्स वाला क्वेश्चन। तो चलिए इसमें 8 क्वेश्चन कुल प्रॉब्लम है, वो 8 प्रॉब्लम बना लोगे तो आपके दोनों ईयर के साथ साथ 2023 के भी क्वेश्चन में आप जो है आराम से जवाब दे दोगे। मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि कॉमन कैटेगरी का थ्योरम एक ही थ्योरम है जिसमें क्या आप सभी रिलेशन को एक साथ प्रूव कर सकते हो। मतलब एक थ्योरम पढ़ने के बाद एग्जाम में आप हमेशा जो है 5 का और 4 का ए बना लोगे, और सवाल यदि 8 को बना लेते हो तो बी भी दोनों का बना लोगे। यदि हम लोग एक थ्योरम, जिसे मैंने एक ही थ्योरम को जो है सबको आगे कार्टेशियन इक्वेशन पहले इनसेंट्रिक में रिलेशन लाए, फिर उसको वाई को डिफ्रेंशिएशन करके कार्टेशियन में इक्वेशन लाए, फिर उसको जो है हम लोग एक्स और वाई का रिलेशन लाए, फिर लॉग का रिलेशन लाए, फिर टी इक्वल टू डब्ल्यू वाई का रिलेशन लाए। मतलब ये सभी एक ही थ्योरम है। ये आप लोग क्लास में देखे हो, मैं आप लोग को बोला भी है कि सभी एक ही थ्योरम है, और सबको यदि एक साथ करते हो तो एग्ज़ाम में आप हमेशा 2 थ्योरम बना पाओगे। इसलिए मेरा आपको सजेशन आप लोगों के साथ है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर कॉमन कैटेगरी को ही टच करें। वर्चुअल वर्क रखिए अपने पास एक बेर व्यक्ति के लिए, अदरवाइज आप कॉमन कैटेगरी को ही टच करें। यूनिट बी में देखिए पहला नंबर थ्योरम है एक्स, आपको बताए थे। तो देखिए एक्स का वैल्यू मांगे, वेलोसिटी का वैल्यू मांगे, टाइम पीरियड मांगे, फ्रीक्वेंसी मांगे, सबका एक ही बनाने का प्रोसेस है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन पूछा जाएगा, तो भी आपको टोटल बनाना है। अब बी नंबर में देखिए फिर एक सवाल पूछा गया है जो बहुत हल्का सवाल है। एक पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट और 18 सेकेंड के बाद ट्रेवल करता है 10 मीटर्स 3 सेकेंड में, तो फाइंड द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ये आप वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड मांगा गया है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी मांग सकता है। प्रूव दैट द रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी, प्रूव दैट द रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी रिपीट हो गया, तो इस बार आप लोग जरूर जान लीजिए। रेडियल एंड ट्रांसफर एक्सेलरेशन बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आप लोगों के लिए। नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी कर लोगे। इसमें देखिए रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी का थ्योरम पूछा गया है, साथ ही साथ रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी का सवाल पूछा गया है, इसको भी आप लोग कर लो। फिर आप लोग देखिए 8 में जो है आपको जो है रेडियल एक्सेलरेशन पूछा गया है और ट्रांसफर एक्सेलरेशन पूछा गया है। ये आर पे डबल डॉट का मतलब आप लोग देख के कन्फ्यूज ना करोगे, ये d2r/dt स्क्वायर है माइनस आर डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर है होल स्क्वायर 2 इंटू डी आर बाई डी थीटा एंड डी थीटा बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी है, प्लस आर इंटू d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर है। ठीक है, ये सिंबल में दिया गया है क्वेश्चन। फिर देखिए सेकेंड नंबर आपका एक सवाल पूछा गया है एस इक्वल टू 4 साइंस है। ये सभी प्रॉब्लम आप लोग को करवा चुके हैं। देखिए 9 नंबर जो हम सेक्टोरियल एरिया की बात किए थे 2022 में देखिए पूछा जा चुका है। एक चीज़ आप लोग ये जान लो कि डायनामिक्स और स्टैटिक्स में कुछ प्रॉब्लम है जो फिक्स है, जो एग्ज़ाम में आता है। यदि आप एक सीमित सा सिलेबस है उस सीमित से सिलेबस को कर लेते हो तो प्रीवियस ईयर की कोई आवश्यकता नहीं है, और आप एग्ज़ाम में कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, वो SKMU यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, विनोबा भावे के यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, या आपका भागलपुर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो, पटना यूनिवर्सिटी की हो, मगध यूनिवर्सिटी की हो, लंगर की हो, विनोबा कोल्हान यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन हो, सभी का क्वेश्चन जो है लगभग मिलता जुलता वही छोटे से एक नोट से है। इसका मैं यूट्यूब पे वीडियो ही बनाया हूँ डायनामिक्स स्टैटिक्स का। थोड़ा समय के अभाव कारण मैं पूरा वीडियो का सीरीज नहीं बना पाया हूँ। आप लोग यदि ऑनलाइन क्लास जुड़ना चाहते हैं तो मेरा एक मैथमेटिक्स का पेज है टेलीग्राम पे, जिसका मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा। उस लिंक के माध्यम से आप लोग के यदि विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो सेमेस्टर 5 में मैं इसका क्लास लूँगा ऑनलाइन। तो चलिए, डिफाइन द सेक्टोरियल एरिया, प्रूव दैट द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन आपसे पूछा गया है सेंट्रल ऑर्बिट। और फिर जो है आपका इसी का जो है 9 का बी नंबर में फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स,
टुवार्ड्स द पोल ऑफ कर्व कराया हुआ क्वेश्चन है। इसी के साथ धन्यवाद। और आप लोग को मैं आज के वीडियो में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा, जिस पर आप लोग जुड़ जाइएगा, जहां पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो सकती है। धन्यवाद।